मेरे पास आपको सुनाने के लिए बस एक ही कहानी है। मैं 9 साल का था जब मैंने अपने वालिदैन और भाई को एक ही रात में खो दिया था। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। बाबा के एक दोस्त ने मुझे अपनाया था। उन्होंने ही पाला मुझे, पढ़ाया लिखाया और मुझे सहारा दिया। उनकी बदौलत मैं जिंदगी से जुड़ा रहा। फिर जिंदगी ने मुझे नरगिस से मिलाया। नरगिस मेरे मोहसिन की ही बेटी थी। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए। वही मेरे लिए सब कुछ थी। दोस्त भी, माँ बाप भी। किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ कर नहीं पाया, मगर खैर। औलाद नहीं हो सकी हमें। नरगिस बस इसी गम में आहिस्ता आहिस्ता मात पड़ गई। अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। मुझसे उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं हुई। बच्चा गोद लेने का सोचा हमने। वो पहले नहीं मानी इस बात को, साफ मना कर दिया मुझे। फिर अगर आपने बच्चा गोद नहीं लिया तो फिर? वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो वो संभल जाएगी। तो आपने ईशा को दानिया से लिया? ये आप मुझसे क्या कह रही हैं? दानिया से मैंने नहीं लिया ईशा को। वो खुद उसे पालना नहीं चाहती थी। वो उसे किसी यतीम खाने को दे रही थी। अगर मैं नहीं पालता तो न जाने उसे कौन ले जाता। ओह सिनान, दुआ है कि मेरी बीवी ठीक हो, बस दुआ है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आज के दिन तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकती। अगर इस हवेली से निकली तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अंदर आ जाओ। शुक्रिया बेटा, आओ यहाँ पे रख दो इसे। समरुद अभी तक वापस नहीं आई ना? जी अभी तक नहीं। क्या ऐसा पहली बार हुआ है या फिर वो इससे पहले भी ऐसे गायब होती रही है? लगता है तवज्जो हासिल करने के लिए करती है। नहीं, वो आमतौर पर ऐसा नहीं करती। जैसे सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही मैच्योर निकली। कुछ पता चला कहाँ गई होगी वो? अंदाजा तो होगा तुम्हें? सुना है कि अदनान साहब को पता है कि वो कहाँ गई हैं। वो ईशा के बाबा और सिनान नामी शख्स के पास गई हैं। शुक्रिया तुम्हारा। क्या बात है ज़मरुद, तो तुम खोज लगा रही हो, लेकिन क्या कर लोगी उसके बाद? मैंने कहा ना, ईशा हमारी जिंदगी की रोशनी थी। हम तीनों बहुत खुश थे। मुझे लगा जिंदगी कर्ज चुका रही है मेरा। अगर एक खानदान छीना है तो दूसरा खानदान दिया भी है। हर रात अल्लाह से दुआ करता कि मुझे इन सबसे अलग मत करना। फिर नरगिस बीमार हो गई। बहुत कोशिश की, बीमारी से लड़ी, मगर बच ना सकी। उसकी मौत के बाद मैं तो बिल्कुल टूट गया था। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे दिलासा देता। फिर गलती की मैंने। मैं नशे का आदी बन गया था। नशे की आदत बर्बाद कर रही थी। फिर भी ईशा से प्यार कम नहीं हुआ मेरा। उसे नहीं छोड़ा कभी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों बाद उन्होंने ईशा को छीन लिया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक रात अदनान और दानिया यहां आए, जबरदस्ती मेरी बेटी ले गए और फिर मुझे शराबी कहकर बदनाम किया। मेरी बेटी जो छीनी थी। यानी इससे पहले अदनान को आप नहीं जानती थे? बिल्कुल नहीं, मैंने उस रात उसे पहली बार देखा था। तो दानिया ने उसे हाल ही में बताया है? देखिए ज़मरू साहिबा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर बाकी बातें आपको मुझसे नहीं अदनान से करनी चाहिए। देखिए सिनान साहब,
मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन मेरा भी हक है, मेरा भी हक है कि मैं हकीकत जानूं। मसलन ईशा की कस्टडी किसके पास है? तानिया के पास। मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैंने अपनी कहानी सुना दी है आपको। बाकी आपको अदनान से पूछना चाहिए, वही आपको सही बता पाएगा, और कोई नहीं। यानी कुछ और भी जो मुझे नहीं पता? समरुद साहिबा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कैसे कहूं, आपका शौहर। आप ठीक तो है ना? आपके लिए पानी लाऊं मैं? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी देर बैठ सकती हैं आप। ठीक नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ। जमरुद साहिबा, आप मुझे डरा रही हैं। मैं कह रहा हूँ बैठ जाए थोड़ी देर, प्लीज बैठ जाइए आप। जमरुद साहिबा, क्या हुआ आपको? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? हटो तुम लोग सामने से। हामिद साहब घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे हामिद से कोई मतलब नहीं मुझे, अपनी बेटी को लेने आया हूं। हटो सामने से। कहा ना नहीं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अब्बास दबीर आया है यहाँ। सामने से हटो, अंदर जाना है मुझे। सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारी आदमी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। हटाओ इन्हें फौरन। मैं अपनी बेटी को लेने आया। आने दो इन्हें अंदर। हामिद साहब ने कहा था मेरी गैर मौजूदगी में किसी को अंदर आने मत देना। जो कहा है वो करो, मेरी जिम्मेदारी है ये लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी ले जाएं तो अच्छा होगा। सोहा, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो सामान बांधो अपना, हम चलते हैं। आ जाओ। नहीं आ रही मैं। बेटी, मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं आ रही। क्या लगता है ऐसे करके सजा दे लोगी हमें? अगर सजा देनी भी है तो घर चलो, वहीं देना। मैं नहीं आ रही बाबा। देखो, मेरा सब्र मत आजमाओ बेटा, अपने घर चलो जल्दी। अम्मी से भी यही कहा था मैंने, वो अब मेरा घर नहीं है। तो क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं। तो ठीक है, चलो फौरन। बाबा आप नहीं समझ रहे, ना वहां ना यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है बाबा। बेटा, तुम्हारा घर पूरे महल जैसा है। तुम दबीर कार खानदान से हो, तुम्हारे पास माँ है, बाप है। ये आप सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए कभी आप मौजूद नहीं थे।